ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। आज हम लोग तुगलक राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से तुगलक वंश के पहले खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया था। इस लेक्चर में हम लोग तुगलक वंश की चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक दो क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेशन में हो सकते हैं, एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। तुगलक वंश का पहली बात तो तुगलक वंश का शासन रहता है 1320 से लेकर 1414 तक। यहां तुगलक वंश में पढ़ेंगे कि तुगलक वंश के कितने शासक रहे हैं, इसके साथ साथ इसका फाउंडर कौन रहा और क्या प्रोमिनेंट फैक्ट रहे हैं। बेसिकली ऑल प्रोमिनेंट फैक्ट्स कंप्लीटेड फ्रॉम हियर, ओके, फॉर योर वेरियस एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, सच एज यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस एंड अदर एग्जाम, वनडे एग्जामिनेशंस, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवरिंग फ्रॉम हियर रिलेटेड आर रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, ओके। चलिए अब देख लेते हैं कि तुगलक वंश में कितने शासक रहे हैं, कितने सुल्तान बने हैं। पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से लेकर 1325 जो संस्थापक था। चलिए, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। लास्ट क्लास में मैंने चर्चा की थी कि किस तरह से गाजी मलिक, बचपन का इसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक और खुसरो खां के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें गाजी मलिक ने खुसरो खां को परास्त कर दिया था। उसके बाद खिलजी वंश का अंत हो गया था और उसी के साथ साथ गाजी मलिक था, वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सल्तनत पर बैठा, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, ओके। सेकंड आता है मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351। फिरोज तुगलक थर्ड आता है 1351 से लेकर 1388। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय आता है 1388 1389। अबू बकर आता है 1389 से 1390। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह आता है 1390 से 1394। नसीरुद्दीन महमूद शाह आता है 1394 से लेकर 1414। तो यहां जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पढ़ने हैं, हालांकि बताऊंगा तो मैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको अटेंशन कहाँ ज्यादा करना है, ध्यान आपको कहाँ ज्यादा रखना है, वो तीन पे रखना है। स्टार्टिंग के तीन, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। चलिए, और भी रहेंगे चर्चा कभी, लेकिन इन पर ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए बेहतर है अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को, लेक्चर को कई बार देखा करें। जैसे सपोज दैट, मान लिया कि कुछ विद्यार्थी हैं, अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, अगर आप खाना बनाने जा रहे हो, तो आप वीडियो चला के रख दो। आप वीडियो चला के रख दो और वीडियो चलता रहेगा फुल आवाज में, वीडियो चलता रहेगा, आप खाना बनाते रहो। तो इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने भी हजारों यूट्यूब पे वीडियो देखी है, उसके बाद में वीडियो बनाने का विचार हमारे दिमाग में आया। और जब आप वीडियो दूसरे की देखते हो तो जो बोलता है या जो आवाज वहां से आती है वो आपके दिमाग में छप जाती है। जितने भी मैंने भी लेक्चर आपको हिस्ट्री में बनाए हैं या जीएस में बनाता हूं, उन लेक्चर्स पे बेहतर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको मैं सोल्यूशन दे रहा हूं कि आप कोई कार्य कर रहे हो उसको आप चला के रख दीजिए। जैसे सपोज दैट मान लिया कि आप सफर करते जा रहे हो, तो आप वीडियो चला के भी जेब में रख सकते हो आराम से, जिससे स्क्रीन टच ना हो। वीडियो चला के आप जेब में रख सकते हो और जेब में रखते हुए आप लीड लगा दो, ईयरफोन लगा लो। और तब अब तो ईयरफोन वायरलेस वाले भी आते हैं, कनेक्टिंग वाले, ब्लूटूथ वाले, उनको भी आप लगा सकते हो। आप रास्ते में जा रहे हो, आप चला लो, आप चल भी रहे हो और आप सुन भी रहे हो। तो बहुत सी ऐसी टेक्निक होती है जो धीरे धीरे आप हमारे साथ स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से अपने कार्य के दौरान अपनी स्टडी के लिए टाइम आप दे सकते हो और आपका कार्य में भी बाधा नहीं आएगी और आपकी स्टडी भी वेल बेस्ड होती चली जाएगी और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बेहतरीन बनेगी। देखिए, जब से यूट्यूब इज ए वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जहां सब लोग अपना यूट्यूब वीडियो जो है अपलोड करते हैं और अपलोड करने के साथ और भी चीजें, जैसे जब वीडियो आप देखते हो तो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और कई बार उसको आप देख सकते हो। फिलहाल तो अवेलेबल होता है, अगर आपको लगता है कि कहीं खो जाएगा, मुझे ढूंढने में दिक्कत होगी, तो उसको आप एक जगह इकट्ठा कर लो, आप डाउनलोड कर लो।
ठीक है, ये आपको ट्रिक बता रहा हूं, बार बार देखने की कोशिश किया करो। जिस लेक्चर जो लेक्चर आपको प्री लगने लगे उसको आप तुरंत डाउनलोड मार लो या किसी फाइल में फोल्डर वगैरह में सेटअप कर लो, ठीक है ना। चलिए टू बी कंटिन्यू। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को हराकर गाजी मलिक अथवा गाजी ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। क्लियर है चीज? क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि 8 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को हराकर गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कब्जा जमा लिया। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कब्जा जमा लिया। टू बी कंटिन्यू। नेक्स्ट फैक्ट, गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। ये बात क्लियर हो गई? बोलो यस और नो। गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। उसने मंगोलों के आक्रमणों को 29 बार विफल कर दिया था, इसलिए उसे मलिक गाजी की उपाधि दी गई थी। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार 29 टाइम्स मंगोलों के आक्रमण को विफल कर दिया था, ठीक है ना। इसलिए उसे मलिक गाजी या गाजी मलिक की उपाधि मिली थी या से नवाजा गया था। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, पीछे चर्चा करके आया हो जो खिलजी वंश का था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का उत्तरी पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ठीक, प्रोविंसेस, इंग्लिश में कहेंगे यह नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ठीक, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत। उत्तरी का मतलब नॉर्थ, पश्चिमी का मतलब वेस्टर्न, सीमांत का मतलब होता फ्रंटियर एंड प्रांत का मतलब होता प्रोविंस, ठीक। जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट पड़ता है ना, जम्मू कश्मीर और जो तुम्हारा चाइना से हमारा पार्ट टच होता, पाकिस्तान से टच होता, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट बोला जाता था। का शक्तिशाली राज्यपाल गवर्नर था। यानी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले वो उस इलाके का गवर्नर रह चुका था, इसलिए उसे शासन करने की कला के बारे में, शासन करने का अनुभव प्राप्त था। वह पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी, गाजी का मतलब काफिरों का वध करने वाला जोड़ा था। उसने अपने शासनकाल में कुओं व नहरों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई साहब, उसने अपने शासनकाल में कुओं व नहरों का निर्माण कराया था। संभवतः वह दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया था। बस यही फैक्ट यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न से कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वाधिक, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कुओं और नहरों का निर्माण संभवतः दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक ही था जिसने बनवाया था। उसने अलाउद्दीन के शासनकाल में अमीर जो हुआ करते थे से ली गई भूमि को पुनः वापस उन्हें दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अमीर हुआ करते थे, अमीर का मतलब होता है एक प्रकार का मतलब रखवाले जो धार्मिक मुस्लिम रिलीजियस में होते हैं, ठीक। गयासुद्दीन ने लगान के रूप में उपज का 1/10 और 1/12 भाग वसूलने का आदेश जारी किया था। हालांकि लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी आप लिख लेंगे इसको। निजामुद्दीन औलिया जो थे उसके समकालीन थे। निजामुद्दीन औलिया से उसकी नहीं बनती थी, इसलिए निजामुद्दीन ने एक बार उससे कहा कि हुजूर दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है, समझ गए ना, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन औलिया से उसकी बनती नहीं थी। यानी निजामुद्दीन औलिया वाज द कंटेम्पोरेरी ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक। ओके, गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। निजामुद्दीन औलिया फेमस है, ठीक।
दिल्ली वगैरह में जिनके नाम पे बहुत कुछ, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी बना है, समझ सकते हो आप, दरगाह भी वहीं स्थित है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थित पहाड़ियों पर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई साहब, नहरों वाला, और ये इंपॉर्टेंट बहुत फैक्ट है क्या, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में एक नवीन नगर तुगलकाबाद, जो आज भी बेटा स्थित है, आप जाके देख सकते हो, जो लोग दिल्ली में काफी टाइम से रह रहे हैं या दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं, आप यही जाके पास में पड़ता है तुगलकाबाद को देख सकते हो, फेमस है, को बसाया था। फिर से सेकेंड रिपीटिंग, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में, बड़ा बढ़िया ग्रीको रोमन शैली में तुगलकाबाद को बसाया था। उसने अलाउद्दीन की कठोर नीति के विरुद्ध उदारता की नीति को अपनाया था, उदारता की नीति, जिसे बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी, जो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक इतिहास की जानकारी देता है, मध्यपंथी नीति अथवा रस्म विभाग, रस्म विमान, नाट विभाग सॉरी, रस्म मियान कहा था, उसकी सेना में गिज, ठीक, पहले यहां तक देख लेते हैं क्या मैंने बोला। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के आसपास स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में तुगलकाबाद नगर बसाया था, ठीक, नगर बसाया था जो आज भी स्थित है। जियाउद्दीन बर्नी, जो उसका एक इतिहासकार रहा है, दरबारी इतिहासकार, उसने बताया कि गयासुद्दीन तुगलक जो था वो अलाउद्दीन खिलजी की अपेक्षा उदारता की नीति अपनाता था, ठीक। गयासुद्दीन तुगलक की डेथ, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय, जब वो बंगाल से लौट रहा था, उसके पुत्र जूना खां के निर्देश पर अहमद अयाज द्वारा निर्मित, उसके पुत्र का नाम था जूना खां, ओके, अहमद अयाज, अहमद अयाज द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे उसी में दबकर हो गई थी। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक, कहावत तो यह है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु उसके बेटे जूना खां ने ही लकड़ी के महल में, ऐसा लकड़ी का महल बनवाया था जिसमें दाब कर वो उसका पिताजी गया, जो अहमद अयाज ने बनाया था, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सच्चाई कुछ भी रही हो, ठीक, सच्चाई कुछ भी रही हो, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई थी। बात हमें निश्चित रूप से स्रोतों से पता चलती है, लेकिन ये बात जरूर आप कह सकते हो कि उसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दब के हुई थी, मारा गया, मरवाया गया। इतिहास में विभिन्न मत है, लेकिन आपको ये मत स्वीकार कर लेना है, समझ गए। एक बार सेकेंड रिपीटिंग कर लेते हैं। तुगलक वंश में 7 सुल्तान रहे हैं। पहले नंबर पे आता है तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट फिरोज शाह तुगलक है, बताऊंगा कि गयासुद्दीन तुगलक, अबू बकर, नसीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन महमूद शाह। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, 1320 से 1325, 8 सितंबर 1320 ईस्वी को अपना राज तिलक करके दिल्ली सिंहासन पर बैठा। उसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो ये है, जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, कि उसने अपने शासनकाल में कुओं, नहरों का निर्माण करवाया था। दिल्ली सल्तनत का वो ऐसा पहला सुल्तान बना था। फिर है कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थित पहाड़ियों पर एक तुगलकाबाद नगर बसाया था, जो आज भी बेटा स्थित है। और जियाउद्दीन बर्नी ने मध्यपंथी नीति, उसकी जो उदारता की नीति थी, उसको मध्यपंथी नीति अथवा रस्म मियान कहा था। उसकी सेना में राजपूत, मेवाती, मंगोल आदि शामिल हुआ करते थे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल अभियान के लौटते समय उसके पुत्र जूना खां द्वारा बनवाए गए लकड़ी के महल, जो कि अहमद अयाज ने बनाया था, में दबकर मृत्यु हो गई थी। सो ऑल फैक्ट्स रिगार्डिंग गयासुद्दीन तुगलक, ओके, कंप्लीटेड फ्रॉम हियर, especially 2 or 3 facts is most important from here, which is very relevant for your examinations point of view, okay.